भारतीय जनता पार्टी ये साफ कहती हुई कि जांच के आधार पर मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 बने हैं। दिल्ली को नशे की लत में झोंकने की कोशिश थी। एक्साइज पॉलिसी के जरिए कमीशन जो बढ़ाया गया 12% किया गया, उसका आधा रीरूट होकर पार्टी को जाता था और उसी के जरिए ये भ्रष्टाचार का बड़ा मामला। समित पात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीसी करते हुए ये भी कह रहे थे कि एक तरफ शिक्षा मंत्री और शायद विश्व का अनूठा ऐसा मामला होगा जब शिक्षा मंत्री आबकारी नीति, शराब नीति की वजह से जेल में पहुंच रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीबीआई हेडक्वार्टर से जुड़ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी मुनीश बार बार इसे राजनीतिक रंग दे रही है, कह रही है इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरती है। लेकिन 3-4 ऐसी बातें हैं जिनका उनको आधार देना होगा। कई सारे मोबाइल जो इस्तेमाल किए गए मनीष सिसोदिया के घर, उसके आसपास, कुछ उनके नाम पर थे, कुछ उनके नाम पर नहीं थे। डम डेटा बहुत कुछ बताता है। दिनेश अरोड़ा उनके करीबी जो सरकारी गवाह बन गए, वो ब्यूरोक्रेट जिसने एक्साइज नीति बनाई मनीष सिसोदिया के कहने पर, इन सबके बयानों का जवाब क्या देंगे? जी देखिए अंजना, इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक है आपराधिक पहलू और दूसरा है राजनीतिक पहलू। राजनीतिक पहलू को लेकर ना सिर्फ अभी, लेकिन आपको याद होगा जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे तब से लगातार ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता ये कहते थे कि अगले 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बात को लेकर हमने सीबीआई से भी पूछा था कि क्या आप लोगों के ऊपर किसी तरह का राजनीतिक दबाव है। सीबीआई का ये कहना था कि हम पहले जांच करेंगे और जांच के बाद अगर सबूत मिलेगा उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई मनीष सिसोदिया इस पूरे केस में करेंगे। आपको याद होगा इसके पहले 5 आरोपी विजय नायर को लेकर, विजय नायर इंक्लूडिंग 5 आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 4 महीने की लंबी जांच के बाद में आज मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था और जैसा कि हमने दर्शकों को पहले बताया हुआ था, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि आज के सवाल जवाब का पूरा सिलसिला जो है वो सबूतों पर टिका हुआ था, जो सबूत सीबीआई ने इकट्ठा किए हुए थे। सीबीआई का ये कहना था कि सबूतों से आमना सामना कराएंगे। अगर मनीष सिसोदिया वो जवाब देते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं सवालों से, तो बेहद उन्हें हम जाने देंगे। लेकिन अगर सबूतों के आधार पर हमें लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है तो हम गिरफ्तार जरूर करेंगे। जो पूरे 8 घंटे का घटनाक्रम रहा अंजना, अगर उसके बारे में बातचीत करूं, जब मनीष सिसोदिया यहाँ पर लगभग 11 सवा 11 बजे पहुंचे थे और उनसे सवालों के जवाब मांगे जा रहे थे, तो 3 अहम पहलू थे जिनको लेकर सीबीआई उन पर शिकंजा कस रही थी। पहला, शराब नीति। शराब नीति की जो पॉलिसी बनी थी, सबसे पहला और अहम सवाल मनीष सिसोदिया से किया गया था कि दरअसल आपने तो नीति बाद में लागू की, उसके पहले वो शराब व्यापारियों तक पहुंच गई थी। ऐसा क्यों किया गया कि शराब नीति को व्यापारियों तक लीक किया गया? इसके पीछे करने की मंशा क्या थी? उसके अलावा जो सवाल थे जिसको लेकर मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे पाए थे कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी और जो फाइनल पॉलिसी जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था दिल्ली में, शराब नीति को लाया गया था दिल्ली में, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क था। उस फर्क के पीछे की वजह क्या थी? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने साफ तौर पे मना किया कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सीबीआई ने उसी वक्त कुछ ऐसे दस्तावेज निकाले और बोला कि यहाँ पर आपके हस्ताक्षर हैं, ये पेपर जो है साफ तौर पे कहते हैं कि आपको जानकारी थी, आप उस वक्त आबकारी मंत्री थे, आपको जानकारी होनी भी चाहिए थी और इस बिना पर हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा और सबसे अहम था जिसके बारे में आपने अंजना जिक्र किया, एक ब्यूरोक्रेट जो कि खुद एक्साइज डिपार्टमेंट में एक आईएएस अधिकारी था, उसने मजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि वो बयान जो सीबीआई अब बतौर सबूत कोर्ट के सामने इस्तेमाल करेगी, उसने बयान दिया हुआ था कि दरअसल मनीष सिसोदिया वो शख्स थे जो लगातार एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि पॉलिसी को इस तरीके से बनानी है। और उस अधिकारी ने यह भी बताया कि पूरी पॉलिसी इस तरीके से डिजाइन की जा रही थी, इस तरीके से बनाई जा रही थी ताकि इससे ज्यादा व्यापारियों का फायदा हो। और असलियत ये थी कि इसमें सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। जो 500 रुपए की शराब पे 188 रुपए का एक्साइज ड्यूटी आता था, वो घटकर 1 रुपए 80 पैसे, यानी कि लगभग 900% से ज्यादा का घाटा सरकारी खजाने को हो रहा था। तीसरी और सबसे अहम वजह यह थी कि कई ऐसे जब सवाल किए गए कि आपने एक्साइज पॉलिसी बनाया और साउथ ग्रुप, यानी कि जिस मामले को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी का नाम, के कविता का नाम सामने आता है, जिसमें साउथ ग्रुप में उनका भी नाम शामिल किया गया है, कविता के,
कि कविता के कहने पर जो मुनाफा 5% पिछली पॉलिसी में हुआ करता था उसे इस पॉलिसी में बढ़ाकर 12% कर दिया गया था और उसी के एवज में 30 करोड़ से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, मनीष सिसोदिया के करीबी थे, जिसको अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर फोन पर एक आरोपी को बोला था कि विजय नायर के ऊपर पूरा भरोसा करो क्योंकि वो मेरा आदमी है, ही इज माय बॉय। ये अरविंद केजरीवाल ने एक कॉल के जरिए कहा हुआ था, एक आरोपी को ऐसा ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा हुआ है। तो इन सभी सबूतों से जब आमना सामना कराया गया मनीष सिसोदिया का, तो कई ऐसे सवाल थे जहां पर वो बचते हुए नजर आए, कई सवालों के जवाब नहीं थे और कई जगह पर ठीक है मुनीश, दो तीन बातें क्लियर करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ टेक्निकल बातों पर भी अपनी तरफ से आरोप लगाया। उन्होंने कहा आज सीबीआई ये कह रही है कि इस जांच में कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने कहा किसी भी विपक्ष के नेता के पीछे इनकी एजेंसीज पड़ जाती हैं, उनको कहते हैं बार बार कि जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब जितना उनको पता है वही तो बोलेंगे, वो थोड़ी बोल देंगे जो ईडी या सीबीआई पूछना चाहती है। दूसरा, वो कह रहे फिर कोर्ट में कहेंगे कि ये तो उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, इनको जेल में ही रहने दीजिए, अब आप इनको जुडिशियल कस्टडी में डालिए वरना ये सबूतों को मिटाएंगे। वो मोडस ऑपरेंडाई इस एजेंसीज का कह रहे हैं, इस पर क्या एंगल निकल कर आता है? जी देखिए अंजना, जो पहली बात आपने की कि जो मनीष सिसोदिया हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी और चूंकि सीबीआई गिरफ्तार करना चाह रही थी इसके लिए उनकी गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल सीबीआई से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि हमने गिरफ्तारी सिर्फ इस वजह से नहीं की है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे या सवालों के वो सही जवाब नहीं देना चाह रहे थे, या फिर कई बार ऐसा हमने सुनने को मिला है कोर्ट के सामने कि जो आरोपी है वो बोलता है कि अगर हमें कोई अधिकारी सवाल पूछ रहा है तो हम वो जवाब नहीं दे सकते जो अधिकारी सुनना चाहता है। उसे ग्राउंड हमेशा सीबीआई बनाती है या ईडी बनाती है, लेकिन सीबीआई का यही कहना है कि वो सिर्फ एक ग्राउंड पे नहीं, नॉन कोऑपरेशन सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है, उसके अलावा वो ग्राउंड थे कि सबूतों के आधार पर जो उन्होंने एक्साइज पॉलिसी में चेंजेस किए, निर्देश दिए अधिकारियों को, इन सबके टेक्निकल सबूत थे, डिजिटल एविडेंस थे कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसके अलावा ब्यूरोक्रेट का जो बयान है, इन सबूतों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है।